करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनमें आपको टर्म और उनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैंने इस तरह से टर्म्स और कोफिशिएंट का जो है एक कॉलम बना लिया है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को लिखा है, इसमें मैं टर्म्स लिखूंगा और उनकी रेस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको लिखूंगा। चलिए इसके अंदर दिख रही है आपको दो टर्म्स हैं, एक तो है 5x y और z का स्क्वायर, ये टर्म है, और दूसरी टर्म है -3zy। ये तो हुई इसमें दो टर्म्स। अब कोफिशिएंट निकालते हैं। देखिए इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है 5। कोफिशिएंट मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो आप इस चैप्टर का जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक चीजें बताई हैं। जो भी नंबर होता है ना वेरिएबल से चिपका हुआ, वो उसका कोफिशिएंट होता है। इसी तरह इस टर्म के अंदर जो कोफिशिएंट हो गया वो -3 हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक तो 1 है, एक x है और एक x का स्क्वायर है। तो लिखते हैं अलग अलग। 1 ये x और ये x का स्क्वायर। अब 1 क्या है? 1 तो अपने आप में एक नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट तो 1 ही हो गया। x कितनी बार है? कोफिशिएंट वो होता है जो चीज प्रोडक्ट में होती है। अब x एक ही बार है ना, तो यहाँ पे मतलब कि ये 1 बार है। कभी भी जो 1 होता है वो कोफिशिएंट लिखा नहीं होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 ही होगा। ऐसे x स्क्वायर कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे देखें। इसके अंदर 1, 2 और 3, ये 3 टर्म्स हैं। ये जो प्लस और माइनस होते हैं ना, ये आपकी टर्म्स को इसका डिवीजन दिखाते हैं, यानी इससे इधर एक टर्म, माइनस के बाद फिर दूसरी टर्म, फिर प्लस आ गया, फिर तीसरी टर्म। तो 3 टर्म्स हैं, लिखते हैं 4x² y स्क्वायर। दूसरी टर्म है -4x² y स्क्वायर z स्क्वायर। तीसरी टर्म है प्लस का z स्क्वायर। प्लस में आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जहां माइनस हो माइनस जरूर लगाना होता है। चलिए इस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, क्योंकि 4 नंबर है। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -4, और z स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसका कोफिशिएंट होता है 1। ये 1 बार है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म है 3, दूसरी है -pq, तीसरी है qr। ये प्लस का है तो मैं प्लस नहीं लिखूंगा, ये माइनस का है rp तो मैं माइनस जरूर लिखूंगा। अब 3 का कोफिशिएंट तो 3 होगा। -pq, माइनस तो माइनस होगा ही होगा। अब pq कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो यानी कि -1। ऐसे qr कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो यानी कि 1। rp कितनी बार है? माइनस तो माइनस है और एक बार है तो -1। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है, कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, तो वहां पे 1 होता है, और अगर साइन माइनस है तो फिर आप माइनस भी लगाएंगे। नेक्स्ट देखें। 1, 2, 3, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली है x/2, दूसरी है y/2 और तीसरी है -x और y। अब इसका कोफिशिएंट देखिए x/2 कब बनेगा? जब हम 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 बन जाएगा। यानी कि x के साथ में क्या चिपका हुआ है? 1/2, जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2। इसी तरह से y/2 का कोफिशिएंट 1/2, और यहाँ पे माइनस तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि ये एक ही बार है तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। ये डेसिमल में है। 3 टर्म्स हैं। पहली है 0.3a, नेक्स्ट -0.6ab, और थर्ड टर्म है 0.5b। तो इस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा जो नंबर है, और ये है 0.3। इस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा -0.6, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0.5। तो कोफिशिएंट आप समझ गए, जो भी न्यूमेरिकल होता है, वेरिएबल से जो प्रोडक्ट होता है, टच होता है, वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो सारे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, इनको क्लासिफाई करना है आपको, मतलब कि इनको वैसे अलग अलग लगा के दिखाना है
कि मोनोमियल्स अलग करिए, बाइनोमियल्स अलग कीजिए, ट्राइनोमियल्स को अलग कीजिए। विच पॉलिनोमियल्स डो नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। और ऐसे कौन से पॉलिनोमियल है जो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है और ना ही ट्राइनोमियल है, वो भी आप बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको सिंपली बताना है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन में क्लासीफाई का है, क्लासीफाई का मतलब है सारे के सारे मोनोमियल्स को एक साथ लिख दीजिए, सारे बाइनोमियल्स को एक साथ लिख दीजिए, सारे ट्राइनोमियल्स को एक साथ लिख दीजिए। लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, लिख आप खुद लेना। चलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, 1 और 2, इसमें 2 टर्म्स है ना, तो जिसमें 2 टर्म होती हैं उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए मोनो का मतलब होता है 1, तो जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो वो बाइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और जिनमें इससे ज्यादा हो तो उनका कोई पर्टिकुलर नाम तो होता नहीं है, उन्हें हम सिंपली पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। चलिए इसमें 2 टर्म्स है ना, तो ये हो गई आपकी बाइनोमियल। ये सिर्फ अकेली टर्म है, सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, अकेली टर्म है, इसके प्लस में या इसके माइनस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब सिंगल टर्म होती है तो वो मोनोमियल होती है, तो ये होगी मोनोमियल। इस पे देखें 1 2 3 4, अब जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसका तो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, तो इसे तो आप कहीं भी नहीं लिखेंगे। ये मतलब कि इन तीनों कैटेगरी में से कहीं पर भी लाइन नहीं करती है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं, 7 और दूसरी प्लस y और तीसरी प्लस 5x, तो 3 टर्म्स वाली को बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो 2y है, एक -3y का स्क्वायर है, 2 टर्म वाली को बोलते हैं बाइनोमियल, तो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट में 3 टर्म्स हैं, 2y है, -3y स्क्वायर दूसरी टर्म है और तीसरी है 4y क्यूब, तो 3 टर्म्स है इसमें, इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इसमें भी 3 टर्म्स हैं, पहली 5x, दूसरी -4y, तीसरी 3xy, 3 टर्म वाली, तो यानी कि ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 4z है और एक -15z स्क्वायर है, तो 2 टर्म वाली बाइनोमियल। नेक्स्ट में देख रहे हैं आपकी 4 टर्म्स हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए, तो ये तो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में लाइन नहीं करती, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। पी क्यू आर एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल। टर्म बनती है आपकी दूसरी, या तो प्लस में कुछ लिखा हो या माइनस में लिखा हो, ये तो सिर्फ एक ही बार चिपके हुए लिखे हैं, तो ये मोनोमियल ही है। यहां पे 2 टर्म है, पी स्क्वायर क्यू एक है, दूसरी है पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया बाइनोमियल। यहां पे भी 2 टर्म है, एक 2p है, एक 2q है, तो ये भी बाइनोमियल। अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत होती है तो मैं बता दूं याद के लिए, देखिए मोनो का मतलब एक ही होता है और बाई का मतलब 2 होता है। जैसे बाई साइकिल होती है ना, तो बाई साइकिल यानी कि 2 टायरों वाली साइकिल। ऐसे ट्राई साइकिल होती है बच्चों की, ट्राई साइकिल मतलब 3 टायरों वाली साइकिल। तो ये अपने आप में ये वोकेबलरी से ही इनके मीनिंग बने।